डूपीडीएफ ऐप में आपका स्वागत है। डूपीडीएफ ऐप में नए फीचर्स को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस नए वर्जन में काफ़ी फीचर्स ऐड किए गए हैं। आइए जानते हैं सारे फीचर्स इस तरीके से। तो सबसे पहले हम अपने डूपीडीएफ ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप ये इंटरफेस दे सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अभी कोई डॉक्यूमेंट हमने स्कैन नहीं किया है, ना हमने कोई इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेपर स्कैन कर लेते हैं, एक स्कैन करके देखते हैं, फिर हम बताते हैं सारे फीचर्स के बारे में। तो ये आपको नीचे मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा, ग्रीन कलर के आइकन में एक कैमरा होगा, वाइट कलर के में ये स्कैनर का फीचर है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा, यहाँ पर आपका स्कैनर चालू हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, पीडीएफ को, चाहे कुछ भी हो आपके पास, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे मान लीजिए मेरे अभी सामने देख लीजिए कि मेरे पास कॉपी रखी हुई है एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने सारे जो कॉपी के पेजेस हैं उसको एक एक करके स्कैन करके और उसके बाद पीडीएफ बनाकर अपने सबमिट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए मैं अब इसको स्कैन करता हूँ तो ये जो बीच वाला बटन है इसको स्कैन करने के लिए दबाएंगे तो ये प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर आपको बता देगा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। और देखिए सबसे इसका खास फीचर ये है कि ये ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देता है। ये ऑटो क्रॉप फीचर इसमें डाला गया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये ऑटो क्रॉप करके इसने ऑटोमेटिकली एजेस को डिटेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब ये ओरिजिनल पोजीशन में है, ओरिजिनल में है आपका ये। अब उसके बाद जैसे ही आपके पास एक कलर के ऑप्शन है, जैसे मैं अगर कलर का ऑप्शन दबाऊंगा तो ये और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अब मैं नीचे वाले शार्प ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो शार्प ब्लैक वाले पर ये वाला जो फीचर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ये ग्रे कलर में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट है तो इस तरीके से आप इसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। और उसके बाद OCV ब्लैक है, ये ब्लैक एंड वाइट कर देगा बिल्कुल। तो जो शार्प ब्लैक होता है वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए होता है, तो आप शार्प ब्लैक फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक रीटेक करनी है, दोबारा पिक्चर लेनी है, अगर सही नहीं आई तो हिल गया कैमरा, या आपको डॉक्यूमेंट रोटेट करना है तो आप वो कर सकते हैं। और ये स्लाइडर जो दिया गया है इससे आप अपनी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब जब सारे काम स्कैन कंप्लीट करने के बाद, क्रॉप हो जाने के बाद, अगर आपको लगता है क्रॉप अच्छे तरह से नहीं हुआ है, इसकी ऑटोमेटिकली एज डिटेक्ट नहीं हुई है, तो आप इसको जो कहीं पे भी आप इसको क्रॉप करने के लिए देखिए फ्रीली क्रॉप कहीं पे भी आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इतना पोर्शन चाहिए तो मैं इसको इतना क्रॉप कर लूँगा। चलिए अभी मुझे ये पूरा चाहिए तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं ये ऊपर आप देख सकते हैं राइट हैंड पर सबसे टॉप पर एक पेंसिल का आइकन आ रहा है और एक राइट का आइकन आ रहा है। तो एक पेंसिल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके पीडीएफ को एडिटर के पास ले जाएगा। यहाँ पर आप अपने पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपके पास कलर फ़िल्टर है तो आप कलर फ़िल्टर पे पहले ऑप्शन पे जाएंगे तो आप इसमें काफ़ी सारे फ़िल्टर्स लगा के चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं तो आप कोई भी कलर फ़िल्टर लगा के, मैं ओरिजिनल लगा रहा हूँ। अब आप एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने तो ये अपना ऐसे ही कुछ लिख दिया, बट मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहता। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए ये इरेज आप यहाँ से कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और जैसे मान लीजिए कुछ हाईलाइट करना है, आपको कुछ लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे। मान लीजिए मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आपको एक पिक्चर का आइकन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके और दूसरी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं पीडीएफ में। अब अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिग्नेचर पर क्लिक किया और मैंने ये सिग्नेचर लिखा इस तरीके से, और मैंने ये सिग्नेचर को राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। आप सिग्नेचर्स को छोटा, बड़ा और फ्लिप कर सकते हैं और उसके बाद रोटेट करके चेक कर सकते हैं। ओपेसिटी देख सकते हैं कि कितना आपका दिखना चाहिए, डार्क होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। मैंने ये सिग्नेचर ऐड कर दिया है। उसके बाद वाटरमार्क का ऑप्शन आता है, आप लिख सकते हैं क्रिएटेड बाई, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बाई डेमो मैंने लिख दिया। तो आप ये करके ये जो आप इसका जो वो है जो वाटरमार्क है वो भी लगा सकते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लगा दिया है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख सकते हैं।
कलर इफेक्ट डालने तो कलर इफेक्ट कर सकते हैं। जब आप इतना कर लेंगे स्कैन करने के बाद, तो आप जो ऊपर वाला राइट क्लिक आ रहा है यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। और आप फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली लेफ़्ट में सबसे नीचे देखिए, लेफ़्ट में आ रहा है आपके पास एडिट, ओपन पीडीएफ, नेम, रोटेट, नोट और इमेज टू टेक्स्ट। सबसे पहले एडिट का ऑप्शन आ रहा है, वही चीज़ जो हमने एडिट की थी। अब ये ओपन पीडीएफ कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे पहले पूछेगा कि आपको ये पहले सेव कहाँ करना है। आप डाउनलोड डायरेक्टरी में, यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी डायरेक्टरी में आप अपने फ़ोल्डर बनाकर, क्योंकि ये एंड्रॉयड 11 है तो यहाँ पर एंड्रॉयड 11 में सिक्योरिटी फीचर्स के कारण एंड्रॉयड ने कहा है कि आप डायरेक्टली फ़ोल्डर नहीं बना सकते हैं, ऐप्स जो हैं हमारे डायरेक्टली फ़ोल्डर नहीं बना सकते हैं। तो आपके पास एक डायरेक्टरी पिकर आ जाता है, तो वो हमने लगाया है, तो उसको यूज़ कर लेंगे। तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करके, मान लीजिए मैंने लिखा माई डॉक्स, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब ये माई डॉक्स में यूज़ दिस फोल्डर करके अलाउ कर देंगे तो आपका पीडीएफ वहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप स्कैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्टरी को चूज़ कर लेगा और वहाँ पर सेव करता जाएगा। तो ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन करने, जब आपने ओपन किया है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ओपन करने के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट सेव भी हो चुका है उस डायरेक्टरी में। चलिए मैं बैक करता हूँ और अब यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं। उस पर कुछ नोट्स लिखने हैं, मान लीजिए कुछ भी लिखना है आपको नोट्स, तो आप लिख सकते हैं। और इमेज टू टेक्स्ट, इसका फीचर ये है कि आप डॉक्यूमेंट में जो भी इमेज में जो भी कोई लिखा होगा वो सब कुछ यहाँ पर आपका आ जाएगा लिखा हुआ। ये इमेज में से जो टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर शो कर देगा। आप उस एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। चलिए मैं वापस बैक आता हूँ और ये जो ऊपर लेफ्ट में आप देखते हैं सेव्ड डॉक्यूमेंट, इसके बाद बैक आ जाइए तो ये आपका यहाँ पर जो होम स्क्रीन है ये आ चुकी है। तो आपने इस पीडीएफ को देख लिया कि आपने एक पीडीएफ स्कैन किया है, वो यहाँ पर आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे इस पीडीएफ पर क्लिक कर दिया और मैं इसी पीडीएफ में बहुत सारे पीडीएफ ऐड करना चाहता हूँ। ये तो मैंने अभी एक किया, तो मैं ऐड टू न्यू करूँगा और यहाँ पर मैं स्कैन करता जाऊँगा जितने भी मुझे करने हैं। तो मैंने स्कैन कर दिए, स्कैन करने के बाद मेरा पेज 2 आ गया। ऐसे ही मुझे और भी स्कैन करने, तो मैं यहाँ से स्कैन करता जाऊँगा। देखिए मैंने स्कैन कर लिया, वापस मैंने इसको सेव कर दिया। स्कैन करने के बाद एक और किया स्कैन, और स्कैन करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। और जब ये मैंने सेव कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे पीडीएफ आ चुके हैं। अगर मैं इसको बैक चला जाता हूँ होम स्क्रीन पर तो मेरा ये एक पीडीएफ दिखाएगा, यानी इस पीडीएफ के अंदर मेरे बहुत सारे इमेज स्कैन किए हुए हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे इमेजेस आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल स्कैन्स के फीचर्स मिल जाते हैं। टैप टू ऐड न्यू करके आप बहुत सारे पीडीएफ को स्कैन कर सकते हैं, इमेजेस को। और आप ज़रा बैक जाकर, और ये जो मेन, अगर आपको अभी स्कैन कर लिया, आप बैक आ जाइए, सब कुछ स्कैन करके आप बैक आ जाइए। और जब आप स्कैन करने के बाद जितने स्कैन करने बैक आके, और ये मेन आ जाएगा आपके पास स्क्रीन, जहाँ पर ये जो एक आ गया पीडीएफ। अब आप ये राइट 3 डॉट देख रहे हैं, 3 डॉट इसके पीडीएफ के सामने जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पहला आता है सेव एज पीडीएफ, फिर शेयर, फिर मूव, रीनेम, सेव टू गैलरी, सेंड टू मेल और डिलीट। पहला ऑप्शन ये है कि आप सेव टू पीडीएफ कर सकते हैं, पीडीएफ की तरह सेव कर सकते हैं इसको। मैं इसको क्लिक करता हूँ सेव टू पीडीएफ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव एज पीडीएफ लिखा है और सेव पीडीएफ विद पासवर्ड। अब आप सेव एज पीडीएफ क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि कहाँ आपको सेव करना है। जैसे ही आप उस डायरेक्टरी को चूज़ करके सेव कर देंगे तो आपका पीडीएफ सेव हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ पर पासवर्ड लगाना है तो सेव पीडीएफ विद पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड सेट करेंगे, उसके बाद पीडीएफ को सेव कर देंगे। तो मैं मान लीजिए सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ। मैंने पीडीएफ का नाम बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा, बट मैं क्या करता हूँ, इस पीडीएफ का नाम रख कर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने पीडीएफ का नाम लिख दिया, ओके कर दिया। अब ये पूछेगा, जैसे हमने पहले ही जहाँ पर चूज़ कर लिया था तो ये इसी डायरेक्टरी में करेगा। आप चाहें तो यहाँ पर बैक जाकर Realme X2 यहाँ पर जहाँ पर भी आते हैं आप कहीं पर भी आप अपने कर सकते हैं सेव, मान लीजिए। और ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये डाउनलोड डायरेक्टरी में ही आप इसको सेव करें। तो क्रिएट न्यू फोल्डर कर लेता हूँ मैं कुछ भी, और मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ यूज़ दिस फोल्डर अलाउ। तो आपका पीडीएफ वहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक है, तो आपका पीडीएफ देखने के लिए आपको मिनिमाइज़ करके अपने फाइल मैनेजर में जाना है और अपने फ़ोन स्टोरेज में जाना है, डाउनलोड में जाना है। और ये मैंने अभी रिसेंटली BII के नाम से फ़ोल्डर बनाया है, यहाँ पर अब आपका पीडीएफ आ गया। अब आप जितने भी स्कैन करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मुझे न्यू स्कैन करना है तो मैं टैप स्कैन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं एक नया स्कैन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मुझे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली स्कैन कर लिया मैंने, सेव कर लिया, फिर टैप टू ऐड न्यू किया। मैंने मान लीजिए 2 स्कैन कर लिए।
अब ऐसे ही आप कितने भी कर सकते हो, 100, 200, 300, 400, जितने भी आपको करने हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैंने कर दिया। अब आप डायरेक्टली बैक न जाकर सेव करने की बजाय आपका जो ऊपर ये जो पीडीएफ का आइकन आ रहा है, यहाँ पर आप 3 डॉट के बगल में 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ तो शेयर कर सकते हैं, तो खाली एक इमेज शेयर होगी। इंपोर्ट टू गैलरी, गैलरी में से ला सकते हैं। और सेव टू गैलरी, जो जितने भी आपने स्कैन किए हैं वो सिर्फ इमेजेस आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगी। आप डायरेक्टली यहाँ से किसी को मेल पर भी भेज सकते हैं इस पीडीएफ को। तो सेंड टू मेल पर आप क्लिक करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये अगर मुझे डायरेक्टली सेव करना है तो ये पीडीएफ का आइकन आ रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये जो बोलेगा कि भाई यहाँ पर कहाँ पर आपको सेव करना है, तो यूज़ दिस फोल्डर अलाउ। अब मेरा ये पीडीएफ सेव हो चुका है और ये बन के तैयार भी हो चुका है। चलिए मैं बैक आता हूँ, मैं अपने पीडीएफ को देख लेता हूँ एक बार। फ़ोन स्टोरेज, डाउनलोड, BII, मेरा ये पीडीएफ बन के तैयार हो चुका है। इसका मतलब है हमारा पीडीएफ बन गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अब मेन फीचर्स के ये तो यही था। और दूसरी बात, अगर आप स्लाइड करेंगे इसको 3 डॉट यहाँ पर लेफ्ट में, तो आपके पास एक QR रीडर और QR जनरेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप QR रीडर, किसी भी QR को रीड कर सकते हैं, आप अपना खुद का QR जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद डार्क थीम को इनेबल कर सकते हैं, डार्क थीम को डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप जरा होम स्क्रीन पर देखेंगे ऑल डॉक्स, बिजनेस कार्ड, ID कार्ड। आप मान लीजिए आधार कार्ड आपको स्कैन करना है तो आधार कार्ड 2 साइडेड होता है, तो ID कार्ड पे जाएंगे, स्कैन के बटन पर क्लिक करेंगे और स्कैन के बटन पर क्लिक करने के बाद बोलेगा सिंगल साइड ID कार्ड है आपका 2 साइड। तो आपका अगर 2 साइड ID कार्ड है तो आप 2 साइड ID कार्ड पर क्लिक करेंगे और पहले आप फ्रंट साइड को स्कैन कर लेंगे। मान लीजिए आधार कार्ड की फ्रंट साइड आपने स्कैन की, कंटिन्यू किया। अब ये बोलेगा बैक साइड, तो जैसे ही मैं इसको बैक साइड को स्कैन करूँगा तो ये बैक साइड को स्कैन कर लेगा, कंटिन्यू करूँगा मैं। अब ये बोलेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए डबल टैप करेंगे आप तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, देखिए यहाँ तक। तो मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लूँगा, यानी ये पीडीएफ जब बनेगा तो ये किस तरीके से दिखेगा पीडीएफ पर, एक पेज पर। तो मान लीजिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये मैं इसको सेट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। हर पीडीएफ पर मैंने इसको बड़ा कर दिया। आपको एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं जो भी चीज़। मैं अभी सिंपली इसको इस तरीके से ऊपर वाला जो राइट क्लिक आ रहा है उस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये आपका पीडीएफ अभी पीडीएफ बना नहीं है, एक्चुअली में ये स्कैन हुआ है। अब ये 3 डॉट देख रहे हैं, या फिर ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली सेंड टू मेल करेंगे आप तो किसी की मेल ID डालेंगे तो उसको मेल चला जाएगा। मेल डालेंगे और मेल डालने के बाद उस जो पीडीएफ है उसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका बना हुआ है, तब ये चला जाएगा। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सेव करना चाहता हूँ, तो ये ऊपर 3 डॉट्स के बगल में आप देख सकते हैं, टॉप राइट में 3 डॉट के बगल में आपका एक पीडीएफ का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप उसको यूज़ दिस फोल्डर करेंगे, अलाउ करेंगे, तो आपका क्या होगा, पीडीएफ वहाँ पर सेव हो चुका होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए डाउनलोड डायरेक्टरी BII, यहाँ पर आपका पीडीएफ सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस फीचर्स को स्कैन करके देख सकते हैं। और एकेडमिक डॉक्स, अगर आपके कुछ बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स हैं, तो आप स्कैन करेंगे तो ये बोलेगा बुक्स की जो बाइंडिंग होती है बीच में इस तरीके की, आप उसको स्कैन करिए इस तरीके से, तो ये एक ले लेगा, फिर दूसरी बुक स्कैन कराएगा इस तरीके से, फिर वापस स्कैन करेंगे तो दूसरा पेज स्कैन कर लेगा इस तरीके से। तो ये आप कर सकते हैं। और ऑल डॉक्स में जाएंगे तो आपके जितने भी स्कैन होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपको ये करना क्या है कि 3 डॉट्स, जब आप सब कुछ स्कैन कंप्लीट करके आ जाएंगे और आपको पीडीएफ फिर भी नहीं मिलता है सेव करने का ऑप्शन, तो आप मेन स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पर मेन स्क्रीन पर, और जहाँ पर भी आपका स्कैन जो भी होगा, मान लीजिए आपने पहला वाला स्कैन किया था, इस पर टैप करेंगे, ये आपके जितने भी पीडीएफ थे वो पहला पीडीएफ स्कैन करना था तो आपने कर लिया। अब इसको सेव करना है तो 3 डॉट्स पे जाएंगे, एक तो वहाँ पर ऑप्शन था आइकन पे, तो वहाँ से करके सेव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और सेव टू गैलरी कर सकते हैं। डायरेक्टली मेल पर सेव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभी क्या होता है कि जैसे आपने अगर पीडीएफ को स्कैन किया और स्कैन करके सेव कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने स्कैन कर लिया और यहाँ पर छोड़ दिया, सेव नहीं किया डॉक्यूमेंट, और आप अपने इस डू पीडीएफ ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो आपके सारे जो पीडीएफ हैं वो डिलीट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डेटा इरेज हो जाएगा। ये एंड्रॉइड 10 के बाद सिक्योरिटी फीचर्स के कारण ऐसा होता है, इसलिए तो आप ज़रूरी है ध्यान दें कि आप जो भी स्कैन करें तो उसको सबसे पहले सेव कर लें। सेव करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये इंपोर्ट, अगर आप 3 डॉट्स पे जाएंगे तो इंपोर्ट टू गैलरी आता है, यहाँ से आप गैलरी से फ़ोटो उठा सकते हैं और डाल सकते हैं कोई भी स्कैन करके। और ध्यान रहे मल्टीपल इमेज सिलेक्शन का फीचर अभी आया नहीं है, मैं नेक्स्ट अपडेट में उसको लाके आपको बता दूंगा और उसमें अगर आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा इसी तरीके से नोटिफिकेशन के जरिए, या फिर आप मुझे अर्पित वेब सोल्यूशन
ARPITWEBSOL@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप फीडबैक दे सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, या फिर आप मुझे इस तरीके से इस यूट्यूब चैनल पर ही आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो आपकी तो मैं आपकी रिजॉल्व करूँगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो में इसके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है इस सारे फीचर्स मैंने बता दिए हैं। अब एक फीचर्स एक और जो रह गया है वो ये रह गया है कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढना चाहते हैं, आपके नाम दिया है तो सर्च आइकन पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप करना क्या चाहते हैं कि ये प्लस आइकन दिख रहा है आपके पास पीला सबसे ऊपर देखिए सर्च के बगल में, आप क्या कर सकते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आधार, और उसके बाद मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो आपके पास आधार का फ़ोल्डर आ गया। आधार के फ़ोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी स्कैन करेंगे आप, तो ये स्कैन हो जाएगा। तो यानी आप अपने फ़ोल्डर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके आप रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है आप तो फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी जानकारी चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल बॉक्स आपको नीचे मिल जाएगा। मैं पिन कमेंट में आपको मेल करने का जो आईडी है वो बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आता है इसको देखकर तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इस DoPDF के नए फीचर्स को पता कर पाएँ और इस यूज़ कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।